हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संकल्पना। दरअसल लोकतंत्र दुनिया में वर्तमान में सबसे सर्वाधिक अधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। सर्वोत्तम सरकार इसके अंतर्गत चयन होता है। लोग इसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था इसलिए भी मानते हैं क्योंकि लोकतंत्र में वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है, अपना विश्वास, अपना मत, अपना उपासना, हर तरह की स्वतंत्रता होती है। इनके साथ साथ कहते हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जिन आदर्शों पर लोकतंत्र टिका हुआ है, उन तमाम तत्वों का परिवेश इस लोकतंत्र में क्रियान्वित होता है। जनता की सहभागिता होती है, जनता को निर्णय निर्माण में भागीदारी का अवसर मिलता है, इसलिए इसे अपनापन लोगों को अनुभव होता है और लोग इसे बेहतर शासन व्यवस्था की संज्ञा देती है। लोग देश की शासन प्रणाली में भागीदारी का अनुभव करते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं नियंत्रण आम पब्लिक के पास है। और यह भी देखते हैं कि लोकतांत्रिक भागीदारी तभी संभव होता है जब राज्य के अधिकार जिला, खंड और ग्राम स्तर तक विकेंद्रित हो जाए, शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं रहे। जब सभी वर्गों के लोग जहां एकत्रित हों, अपनी समस्याओं को वे वहां पर रखें, अपना विचार पटकर करें, चर्चा करें और संभावित समाधान की योजना बनावें, कार्यक्रम बनावें और जो कुछ कानूनी गतिविधि क्रियान्वित हो रही है उस पर नजर रख सकें, तो यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सर्वाधिक अधिक सर्वोत्तम स्वरूप कहलाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को समझने के लिए हम यहाँ पर दो बातें पर ध्यान देते हैं, जैसे कि है लोकतांत्रिक है और इसमें विकेंद्रीकरण है। लोकतांत्रिक अर्थात डेमोक्रेटिक और विकेंद्रीकरण अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर लोकतांत्रिक शब्दों का आशय होता है कि एक संस्थात्मक एक संरचना जिसमें कि सबों की सहभागिता होती है, और वहीं विकेंद्रीकरण का उद्देश्य होता है कि यह लोकतंत्र में ही हालांकि यह समाहित करते हुए दिखती है। विकेंद्रीकरण अर्थात जो लोकतंत्र में जो सहभागिता होती है, जो उत्तरदायित्व की भावना होती है, उसे दूर दूर तक ले जाना, वो एक जगह ही समाहित करके नहीं रखना। अर्थात विकेंद्रीकरण को इस रूप में समझ सकते हैं, कोई संगठन के अंतर्गत एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कि कोई भी बात हो, चाहे नीति निर्माण की बात हो, पॉलिसी मेकिंग जहां नियम बनता है, या निर्णय लेने की बात हो, डिसीजन मेकिंग की बात हो, या प्रशासनिक व्यवस्था की बात हो, तो हर गतिविधि एक ही जगह केंद्रित नहीं रखा जाए, बल्कि उसे भिन्न भिन्न इकाइयों में वितरित कर दिया जाए, बांट दिया जाए। ऐसा इसलिए ताकि सभी संगठनों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो और उसके जितने भी अंग हैं समूह में उत्तरदायित्व की भावना का भी संचार हो। यहाँ पर यह भी हम समझ सकते हैं कि शासन प्रणाली के संदर्भ में जब हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो यह संघीय व्यवस्था का सर्वोत्तम रूप है, संघीय व्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है विकेंद्रीकरण, जहां सत्ता का बंटवारा होता है, शक्ति का बंटवारा होता है, सारी शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं होती है। आप देखते हैं कि भारत के संदर्भ में भारत एक संघात्मक देश है और यहाँ राज्य देश के पास, केंद्र के पास अलग शक्ति, उसके बाद राज्य के पास अलग शक्ति, शक्ति का बंटवारा कर दिया गया है। वहीं पंचायती राज को भी कुछ शक्तियां सौंपी गई है विधि निर्माण करके। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि योजना बनाने की बात हो या निर्णय लेने की बात हो, तो उसको हर जगह उसको अधिकार वितरित कर देना, छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों को अधिकार केंद्र द्वारा सौंप देना। दरअसल लोकतंत्रीकरण का अर्थ क्या हुआ? तो लोकतंत्रीकरण का अर्थ हुआ कि वहां गैर लोकतंत्रीय भावना का कोई जगह नहीं होगा। गैर लोकतंत्र जैसी कोई बात है, कोई व्यवस्था है, तो उसको हटाकर लोकतंत्र की संस्था को वहां पर विकसित कर देना, और जहां की जनता का शासन होगा, लोकतंत्र होगा, और वहां जो सत्ता होगी वहां स्वतंत्र प्रतियोगिता के माध्यम से शासक का चयन होगा, राजनीतिक दलों को भाग लेने का अवसर मिलेगा, और कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में भाग ले सकता है, और यदि पब्लिक चाहे तो उसे वोट देकर के पुनः सत्ता में ला सकती है। और वहीं लोकतंत्रीकरण में यह भी होता है कि जो सार्वजनिक नीति बनती है, पब्लिक के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, वह जनता के मत के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाता है। कोई मनमानीपन नहीं होता है, कोई थोपने वाली बात नहीं होती है, बल्कि जनता की इच्छा के अनुरूप उसमें ढालने का प्रयत्न होता है। वहीं
यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते हैं कि जहाँ लोकतंत्र एक भावना, लोगों की इच्छा के अनुरूप चलने का प्रयास किया जाता है, वहीं एक शब्द आता है प्रत्यायोजन, डेलीगेशन, अर्थात अपना अधिकार दूसरे को दे देना। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शासन करने के लिए कार्यकारी शाखा को मुख्य कानून को व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए विस्तृत नियम और विनियम बनाती है। ये सब कानून की तरह मान्य होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण आप समझ सकते हैं कि कानून बना, यहाँ 3 बातें होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात है। तो कानून बनाने का काम विधायिका का है, लेकिन वहीं यदि कुछ ऐसे अवसर होते हैं जब संसद सत्र में नहीं होती है तो विधायिका द्वारा यह कानून प्रदत्त कर डेलीगेट कर दिया जाता है कार्यपालिका को कि आप कानून बनाएं, और यह उतना ही मान्य होता है जितना कि विधायिका द्वारा बनाई जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह डेलीगेट कर दिया जाता है, उसको अधिकार सौंप दिया जाता है, आप ये बनाएं। तो इस तरह की बात होती है प्रत्यायोजन में। लेकिन विकेंद्रीकरण में वो बात नहीं होती है। विकेंद्रीकरण में तो उसको पास अधिकार हो जाता है, निम्न जो भी निम्न संस्था है उसके पास अधिकार हो जाता है। लेकिन प्रत्यायोजन में उच्च अधिकारी निम्न को समझिए तो अपना शक्ति देता है कुछ समय के लिए, और उसके कृपा से ही उसका इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसी बातें नहीं होती है, ये बल्कि जो निम्न स्तर के जो संस्था होते हैं, जो अधीनस्थ संस्थाएं होती है, उसे शक्ति होता है, उसे अधिकार होता है कि वे अपने कानून को किस रूप में इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि न्यूनतम हस्तक्षेप और नियंत्रण होती है उच्चस्थ का अधीनस्थ के प्रति, और राजनीतिक निर्णय निर्माण, वित्तीय नियंत्रण और प्रशासन प्रबंधन के सभी तीनों आयामों में लोगों के प्रतिनिधि संगठनों को उच्च स्तर से निम्न स्तर पर अधिकारों के वितरण का हस्तांतरण के माध्यम से लोगों की भागीदारी, अधिकार और स्वायत्तता के क्षेत्र को व्यापक बनाना होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से। इसके आगे हम लोग 2 बातें देखते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का दायरा काफी व्यापक है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का दायरा शॉर्ट है, कम है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जहां होता है उसका उद्देश्य होता है कि सरकार के साथ साथ हर स्तर पर, चाहे वह राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो या स्थानीय स्तर पर हो, हर स्तर पर लोगों को जागरूक बनाना, लोगों को उससे जोड़ कर रखना, लोगों की सहभागिता निर्धारित करना, यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में स्थानीय कल्याण के लिए लोगों को अपने अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण योजना बनाना और उसे अपने अनुसार संचालित करना का यह अधिकार देता है। वह सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार, स्थानीयता की आवश्यकता अनुसार अपना कानून निर्माण करे और क्रियान्वयन करे। इसी क्रम में स्थानीय स्वशासन को आप देखते हैं, पंचायती राज को भी ढेर सारे अधिकार इस संदर्भ में दिए गए हैं, स्वायत्तता उसे प्रदान की गई है। वहीं अगर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का आशय देखें तो यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण यह एक अलग चीज है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में प्रशासनिक कर्मचारियों से जुड़ी हुई बातें होती है, जहां निम्न स्तर पर प्रशासनिक कर्मचारियों की पहल, कार्य निष्पादन और गति के संदर्भों में दक्षता की आवश्यकता के कारण होती है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है परियोजना लागू करने के अधिकारों की स्वतंत्रता। इसमें कोई जो से जुड़ी योजना होती है उसे बनाने के लिए प्रशासनिक कर्मचारियों का जो अधिकार है वह शामिल होता है। यहाँ पर हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लोकतांत्रिक केंद्रवाद से अलग समझते हैं। यहाँ पर लोकतांत्रिक केंद्रवाद की बात करते हैं, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की बात करते हैं। तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण लोकतंत्र को केंद्रीयवाद के साथ संबंध करता है, वह केंद्र की ओर ले चलने की बात करता है, और प्रमुख स्तर जो है ये सबों के अधिकारों का हस्तांतरण केंद्र की ओर, यह पिरामिडीय आकार, एक तरह से आप समझ सकते हैं त्रिभुज की तरह पिरामिड के आकार संरचना की तरह होता है लोकतंत्र के केंद्रवाद। जहां लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपकेंद्रीकरण होता है, इसका निहार होता है कि उच्च स्तर से निम्न स्तरों तक अधिकारों का हस्तांतरण करना है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का भी अर्थ होता है, मुख्य विचार जो इसका लोकतंत्र के क्षेत्र में विस्तार करना है, जो लोगों की प्रतिनिधि संस्थाओं के निम्नतर स्तरों पर अधिकार और स्वायत्तता प्रदान करने के द्वारा शीर्ष पर विद्यमान हो सकते हैं। एक बात समझने वाली बात है कि लोकतंत्रीय केंद्रवाद की अगर बात करते हैं तो आपने साम्यवादी व्यवस्था का नाम सुना होगा। 1905 में लेनिन ने अपने पार्टी के सिद्धांत, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में तो जो बता रहे थे उसमें उन्होंने लोकतंत्रीय केंद्रवाद की बात की थी, और उससे उनका तात्पर्य था कि नेतृत्व, जो ऊपर में नेतृत्व है, उसका निर्णय चुनाव के माध्यम से किया जाएगा, और यह चुनाव
कामगार वर्ग के प्रति उत्तरदायी होगा, हर एक लोग के प्रति वो उत्तरदायी होगा, हर एक लोग मिलकर उसका चुनाव करेंगे। और यदि वह उपयुक्त वातावरण प्रदान करने में, अपना जिम्मेवारी निभाने में अगर वो समर्थ हो जाता है तो उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें लोकतांत्रिक केंद्रवाद में होती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन दोनों एक चीज नहीं है। हालांकि यह अलग बात है कि दोनों का उद्देश्य क्रियाकलाप के प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता प्रदान करना होता है और लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना होता है, लोगों की भागीदारी बनाना है। लेकिन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक राजनीतिक आदर्श है जहां की स्थानीय स्तर पर इसका संस्थात्मक रूप उभर कर सामने आता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आगे स्थानीय स्व सरकार की बात होती है, उसे लोकतांत्रिक बनाने की बात कही जाती है। ऐसा इसलिए कि स्थानीय मामलों में जो बातें हो, जो प्रबंधन हो, वहाँ पर वे अपने अधिकार का उपयोग कर सकें और न केवल उपयोग कर सकें बल्कि वे उत्तरदायी बन सकें, स्थानीय कार्यों के प्रति वे रुचि ले सकें, स्वयं में वे अधिक स्वायत्तता का अनुभव कर सकें। और विकेंद्रीकरण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास में सहायक बन सके और एक तरह की सामाजिक सामंजस्य, सामुदायिक भावना, राजनीतिक स्थिरता की स्थापना करना ही इसका उद्देश्य है। विकेंद्रीकरण अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह उन हालातों पर निर्भर करता है जिसमें विकेंद्रीकरण उत्पन्न होता है। लोकतंत्र इसके उत्थान और उपलब्धि को बढ़ाने का श्रेष्ठ परिवेश प्रदान करता है। लोगों की सहभागिता होती है स्थानीय स्तर पर, लोगों की विचारधारा को अमल में लाने का एक अवसर मिलता है।